हे गाइस, दिस इज अभय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSAB काउंसलिंग 2024 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, कौन से बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जोसा में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन फीस नहीं लगती, लेकिन CSAB में रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद पार्टिसिपेशन फीस पे करनी पड़ेगी, जिसे ये इनरोलमेंट फीस बोलते हैं। उसके बाद ही आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। तो इनरोलमेंट फीस कितनी लगने वाली है, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, और जो बिलिंगनेस का ऑप्शन आता है तो जोसा में आपको सिर्फ फ्रीज फ्लोट और स्लाइड के ऑप्शन मिलते हैं, एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे सरेंडर का एक नया ऑप्शन ऐड हो जाता है, जो कि पार्टिसिपेशन फीस जो पे कर रहे हैं उसके रिफंड से रिलेटेड होता है। क्योंकि CSAB में अगर राउंड 1 और राउंड 2 में सीट मिली और उस सीट में आप एडमिशन नहीं लिए ना, तो जो फीस आप भरते हैं स्टार्टिंग में इनरोलमेंट फीस, वो रिटर्न नहीं होती है, रिफंड नहीं होती है। तो उसका भी ध्यान रखिए। रिफंड कराना है तो उसके कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। वो सारे रूल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करनी है एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह कैसे जमा करनी है। वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो काउंसलिंग के जितने भी आपके डाउट्स हैं, बच्चों के कुछ FAQ भी हैं, उन्हें भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अगर एंड तक देखेंगे तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। आप काउंसलिंग के बारे में 100% नॉलेज गेन कर लोगे। और अगर हमारे टीम से काउंसलिंग करवानी है, CSAB की JEE मेन में रैंक कम है, जो समय सीट नहीं मिली, एक बढ़िया कॉलेज चाहिए कम से कम रैंक पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टीम के कांटेक्ट नंबर दिए हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच दिलवा सकते हैं CSAB काउंसलिंग के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CSAB काउंसलिंग क्या है। तो जैसे जोसा काउंसलिंग आपने की, उसी तरह सेम टू सेम CSAB काउंसलिंग है। बस डिफरेंस ये है कि जोसा काउंसलिंग के बाद जो सीट वैकेंट बच गई हैं NIT प्लस सिस्टम में, उनको फुलफिल करने के लिए CSAB काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। ये एक स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है जिसमें IIT पार्टिसिपेट नहीं करते। CSAB में 31 NIT, IIEST सिपुर, 26 IIIT एंड 40 GFTI पार्टिसिपेट करते हैं। अब बच्चों के कुछ FAQ पहले ले लेते हैं, क्योंकि ये कॉमन डाउट्स हैं जो आप में से सभी बच्चों के लगभग होंगे। पहला डाउट तो ये आता है कि मिनिमम कितनी रैंक पे हम CSAB में कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर जनरल EWS OBC से हो, 5 लाख के अंदर CRL है, तो आपके बहुत अच्छे चांस हैं। अगर बढ़िया चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको CSAB में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर SC ST या PWD से है, 10 लाख के अंदर CRL है, तो आपके बढ़िया चांसेस हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि CSAB में केवल वही कॉलेज फिलअप करना जहां पे सीट मिले तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि अगर CSAB के राउंड 1 एंड राउंड 2 में आपको सीट मिली और आप उस सीट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपने जो पार्टिसिपेशन फीस पे किया है, कितनी पे करनी है आगे मैं बताऊंगा, वो पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। उसके कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। इसके बाद कौन से बच्चे CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसके लिए CSAB 8-9 कंडीशन देता है, जिन्हें आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी अभी शॉर्ट में ये समझो कि जो बच्चे जोसा के लिए एलिजिबल थे वो सारे बच्चे CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, चॉइस फिलिंग नहीं किया, तो क्या वो डायरेक्ट CSAB में पार्टिसिपेट कर सकता है? जवाब है बिल्कुल, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डाउट है कि मुझे NIT प्लस सिस्टम में मान लो जोसा काउंसलिंग में सीट मिली और मैंने उस सीट को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट कर दी, इसके बाद जो पार्शियल एडमिशन फीस है वो भी मैंने जमा कर दी, तो क्या मुझे उस सीट को सरेंडर करना पड़ेगा, यानी ड्रॉप करना पड़ेगा CSAB में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर मैं उस सीट को सिक्योर करके सेव करके भी CSAB में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? तो मुझे सीट को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। आप उस सीट को सिक्योर करके भी बेहतर सीट के लिए CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी जोसा वाली सीट आपकी बनी रहेगी,
CSAB में आओ और अच्छी चॉइस फिलिंग करो, उससे ऊपर की सीट के लिए ट्राई करो। इसके बाद जो नेक्स्ट डाउट है कि मुझे IIT में जोसा काउंसलिंग के थ्रू सीट मिली थी, लेकिन मुझे IIT पसंद नहीं आ रहा, ब्रांच डाउन है, मैं चाहता हूं कि CSAB में भी मैं पार्टिसिपेट करूं, तो क्या मुझे IIT वाली सीट को ड्रॉप करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आप उस सीट को सिक्योर करके भी CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डाउट है रिफंड पॉलिसी से रिलेटेड है, इसको जरूर ध्यान से रखना कि जो पार्टिसिपेशन फीस पे किए हैं उसके रिफंड का क्या रूल है। तो एकदम सिंपल सी बात ये समझना कि अगर मैंने पहले भी बताया CSAB के राउंड 1 या राउंड 2 में सीट मिली है और उस सीट को आप एक्सेप्ट नहीं करते, कॉलेज में जाकर रिपोर्ट नहीं करते, ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करते, एडमिशन नहीं लेते, तो आपका जो पैसा है जो कि 45,000 जमा करना है जनरल, EWS और OBC वालों को, 25,000 जमा करना है SC ST और PWD वालों को, वो अमाउंट रिफंड नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डाउट है कि मैंने जोसा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग की थी, तो क्या वही चॉइस फिलिंग मेरी CSAB में कैरी फॉरवर्ड होंगी? बिल्कुल नहीं, आपको अलग से CSAB में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। CSAB में कितने राउंड होते हैं भैया? CSAB के अंदर 2 राउंड होते हैं। तो ये कॉमन डाउट्स थे, सॉल्व हो गए। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं कि CSAB में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन है, टोटल 9 कंडीशन है। पहली कंडीशन, कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर इन जोसा 2024, यानी अगर कोई कैंडिडेट जोसा में रजिस्टर नहीं किया वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, यानी जोसा में पार्टिसिपेट तो किए लेकिन कोई सीट नहीं मिली। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट बट गॉट कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, यानी सीट आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया, सीट भी मिले, लेकिन आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं की। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया, सीट नहीं मिली, एग्जिट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, वो बच्चे भी कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया एंड उन्हें जो सीट मिली वो IIT में मिली। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम एंड ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन, यानी आपने सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी दोनों जमा कर रखी है, तो आप बेटर अपग्रेडेशन के लिए CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइप 7 क्या है? कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन NIT प्लस सिस्टम लेटर दे विड्रॉ, यानी अगर जोसा में सीट मिली थी उस सीट को बाद में आपने विड्रॉ कर दिया तो भी आप CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइप 8, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम बट लेटर सीट कैंसिल हो गई, यानी आपकी जो सीट थी वो मिली लेकिन किसी कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण कैंसिल हो गई, तो भी आप यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं CSAB में। इसके बाद इसमें भी यही कह रहा है कि NIT प्लस सिस्टम में सीट मिली, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे किए, राउंड 5 के बाद जोसा बोलेगा कि पार्शियल एडमिशन फी पे करो, अगर नहीं पे करोगे तो सीट कैंसिल हो जाएगी। तो अगर मान लो कि मैंने पार्शियल एडमिशन फी जमा नहीं की थी तो मेरी सीट तो कैंसिल हो गई जोसा वाली, लेकिन अब मैं CSAB में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। तो ये 9 केस है टोटल। अब पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन फीस कितनी लगेगी भैया? तो CSAB के लिए जो जर्नल, EWS OBC वाले बच्चे हैं उनके लिए 45,000 एंड SC ST और PWD वालों के लिए 25,000 फीस लगने वाली है। इसके बाद जो टाइप 6, 7, 8 और 9 कैंडिडेट हैं उन्हें सिर्फ 5,000 ही पे करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रिपोर्टिंग कर रखी है, उनका सीट बाद में भले कैंसिल हो गया हो या फिर कुछ बच्चों ने रिपोर्टिंग की है, पार्शियल एडमिशन फी भी जमा करके सीट सिक्योर कर रखे हैं, तो उन बच्चों को सिर्फ 5,000 यानी CSAB का जो पार्टिसिपेशन फीस है वो पे करना पड़ेगा। बाकी का जो अमाउंट है जो आपने पहले पे किया था वो आपका एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे इनरोलमेंट फीस में, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि CSAB का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो CSAB की ऑफिशियल वेबसाइट csab.nic.in है, वहां पे जाइए, JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड यूज करिए, डिक्लेरेशन पेज आएगा, जैसा जोसा में किया था ना सेम टू सेम होता है, ठीक है। इसके बाद फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पूछेगा, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वगैरह, फिर आपको पार्टिसिपेशन फीस पे करनी है और कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लेना है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है? तो चॉइस फिलिंग में इसका ध्यान रखना कि वही कॉलेज फिलअप करना जिसमें सीट मिले तो एडमिशन लो,
नहीं तो आपके जो पैसे हैं वो डूब जाएंगे। अब आपको लास्ट 3 ईयर का जो डेटा है उसका एनालिसिस करना है, कॉलेज और ब्रांच के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। पेन पेपर में आपको पहले सीक्वेंस अरेंज करना है, इसके बाद फिर आपको अपना जो चॉइस फिलिंग है वो कंप्लीट करना है। फिर राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। अब राउंड 1 में जिन बच्चों को सीट मिल गई है, जिनको नहीं मिली उनको सेकेंड राउंड का वेट करना है, जस्ट लाइक जोसा। लेकिन जिनको सीट मिल गई है उन्हें यहाँ पे पहले सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, फिर उन्हें बिलिंगनेस सबमिट करनी है जिसमें फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और सरेंडर ऑप्शन होगा। एंड इसके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है। यानी अगर जोसा में कुछ नहीं मिला था, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो पहले 45,000 जमा किए, इसके बाद फिर से 35,000 जमा करना पड़ेगा जो कि सीट एक्सेप्टेंस फीस होगी। यानी पहले आपको इनरोलमेंट फीस जमा होगी, सीट मिलने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा करनी पड़ेगी। टेंशन मत लेना, इसमें 5,000 रुपए बस सीएसएबी रखेगा, बाकी का पूरा पैसा कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगा। अब बिलिंगनेस क्या है, तो बिलिंगनेस फ्रीज का मतलब पता है कि जो सीट मिली उसे एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करना। फ्लोट का मतलब ये है कि जो सीट मिली है, मान लो एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रिकल मिला है और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं और उससे ऊपर की जो चॉइस है, मान लो कि मैंने 15 नंबर पे ये फिलअप किया था, तो 1 से 14 तक के अगर ऑप्शन नंबर राउंड 2 में मिल सकते हैं तो उनमें से मैं अपग्रेड के लिए जाऊंगा। इसका मतलब है फ्लोट। नहीं अपग्रेड होता तो एनआईटी भोपाल इलेक्ट्रिकल 15 नंबर तो मेरा फाइनल कर दो। स्लाइड का मतलब यह है कि कॉलेज के अंदर ही मेरी जो ब्रांच है उसको चेंज कर दो, दूसरे कॉलेज में नहीं जाना। सरेंडर ऑप्शन जो होता है ये फी रिफंड से रिलेटेड होता है और इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। तो इसका मतलब ये है कि राउंड 1 में अगर आप सीट मिलती है और आप सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि जो सीट मिली है वो तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए और मैं सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूं। इस केस में आपका जो आपने फीस जमा किया था स्टार्टिंग में, उसमें से 8,000 या 7,000 समथिंग कुछ रुपीस कट के बाकी का अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट होगा उसके अंदर। सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड का मतलब ये है कि राउंड 1 में मुझे मान लो कि एनआईटी इलाहाबाद के अंदर प्रोडक्शन मिला तो मैं उस सीट को तो नहीं लेना चाहता, लेकिन सेकेंड राउंड में अगर उससे बेटर कोई सीट मिल जाती है तो मैं उसमें लेना चाहता हूं एडमिशन। इस बात का ध्यान रखना, ये है सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। अब मान लो सेकंड राउंड में मुझे एनआईटी इलाहाबाद का सिविल मिल गया, ठीक है, फर्स्ट में प्रोडक्शन मिला था, सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड चूज किया, सेकंड राउंड में सिविल मिल गया। अब मान लो मैं उसे ही एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर मेरा कुछ रिफंड नहीं होने वाला, लेकिन अगर मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूं तो जो मैंने पैसे जमा किया है 45,000 एंड 35,000 उसमें 5,000 कट के बाकी का पैसा कॉलेज में एडजस्ट हो जाएगा फीस के अंदर। तो ये ऑप्शन हो गए सरेंडर के। एक ऑप्शन एग्जिट का भी होता है, मान लो राउंड 1 हुआ उसमें कोई सीट नहीं मिली, अब मैं चाहता हूं कि राउंड 2 में मैं नहीं जाऊं तो मैं सिंपल एग्जिट का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, इसमें सिर्फ 5,000 रुपए आपके कटेंगे, बाकी का अमाउंट रिफंड हो जाएगा। इसके बाद अब जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, देखो पहले मैंने सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया, फिर मैंने बिलिंगनेस सबमिट की, फिर मुझे अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो यहां पे सिंपल वही डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कैटेगरी है तो, एंड बैंक अकाउंट का पासबुक। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम साइज 500 KB के अंदर होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, इसके बाद हमें सीट एक्सेप्टेंस फीस अब जमा करनी पड़ेगी। ये फीस जो है ये 35,000 होने वाली है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 12,500 होने वाली है SC ST और PWD के बच्चों के लिए। जब ये जमा कर देंगे इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए और इसके बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आएगा, उसको सिक्योर करके रख लीजिए। तो ये सिंपल सी काउंसलिंग है, ठीक है। फिर राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, राउंड 2 में भी सीट जिन बच्चों को पहली बार मिली उन्हें यही प्रोसेस करना है, जिनका सीट अपग्रेड हुआ उनका अपग्रेड हो चुका है, ठीक है ना। अब जब काउंसलिंग राउंड 1 और राउंड 2 खत्म हो जाएगी उसके बाद आप सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्स कुछ लेके और जिस भी कॉलेज में मिला है एडमिशन, मान लो मुझे एनआईटी इलाहाबाद का सिविल मिल गया था राउंड 2 में, ठीक है, तो मुझे जिस भी कॉलेज में मिला यानी एनआईटी इलाहाबाद में मुझे फिजिकली जाना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग होगी और जो बैलेंस फीस होगी वो मुझे जमा करनी पड़ेगी। यानी जो जोसा और सीएससीबी से पैसा जाएगा उसके बाद जो और पैसा बचता है वो जमा करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार फिर से होगा जिसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरीज अगर कोई लग रही तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ट्रांसफर, माइग्रेशन, इनकम एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक जो कि स्टूडेंट्स की होनी चाहिए जिसमें स्कॉलरशिप अमाउंट आएगा। इसके बाद
आपकी पासपोर्ट साइज फोटो 3 आप मिनिमम लेके जाइएगा। मैं रिकमेंड करता हूं कि 5 से 6 लेके जाना, और वही लेके जाना जो जेई में यूज किया है आपने। नहीं है तो सेम टू सेम बनवा लीजिए फोटो। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और सीट अलॉटमेंट लेटर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जब रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मिल जाएगा, और जितने भी यहाँ पे लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स उनकी 3 कॉपी जरूर करवा लीजिएगा। आधार कार्ड कैंडिडेट का रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, उसको भी आप नोट कर लीजिए, वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है सीएसएबी काउंसलिंग 2024 के लिए। तो अगर आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग, एक बेहतर गाइडेंस के साथ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम से काउंसलिंग करवा सकते हैं। वो आपको आपकी रैंक अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, जहां पे आप क्लोजिंग रैंक पे जाओगे, वो आपको दिला सकते हैं एक बेहतर ब्रांच के साथ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगता है, आपके डाउट्स सारे क्लियर होते हैं, तो प्लीज वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को एक लाइक करिए एंड हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।